ओम नमः शिवाय। इस समस्त चराचर जगत पर उमापति महादेव की कृपा बनी रहे, इसी शुभ भावना के साथ हम ये श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं राहु के ऊपर। राहु, जिसका नाम सुनते ही आम जन में ये धारणा है कि राहु है, कुंडली में कहाँ बैठा है, कैसा बैठा है, इसकी दशा या अंतरदशा आई है तो समस्या आनी ही आनी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हाँ, राहु को, जैसा कि आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि अमृत मंथन के समय इसने थोड़ा सा अमृत पी लिया, फिर विष्णु जी ने इसकी गर्दन काट दी, तो आधा हिस्सा जो है वो केतु कहलाया और आधा हिस्सा राहु कहलाया। तो यदि हम इसको एस्ट्रोनॉमिकली देखें तो ये चंद्रमा की नोड्स हैं, जिसको हम नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहते हैं। राहु और केतु ठीक 180 डिग्री पर एक दूसरे के साथ में होते हैं, जैसे हम कहते हैं ये सीसो हम मानते हैं, भाई इधर राहु है इधर केतु है, तो बैलेंसिंग बहुत जरूरी हो जाती है। तो हम चूंकि राहु के ऊपर ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं तो हम राहु के बारे में बात करेंगे। जब केतु की श्रृंखला शुरू करेंगे तो केतु के एट्रीब्यूट्स, उसके कैरेक्टर्स, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो राहु को माना गया है हमारी डीपेस्ट डिजायर। हमारे इस जन्म में हमारा राहु किस जगह बैठा है हमारी कुंडली में, तो हम वही अपनी इच्छाएं लेकर के पिछले जन्म से इस जन्म में आए हैं और उन इच्छाओं को पूरा करना हमारा ध्येय हो जाता है। राहु डीपेस्ट डिजायर के साथ साथ एबंडेंस भी है, बहुतायत में देने वाला प्लैनेट भी है। और जिस ग्रह के साथ ये बैठा है उस तरह से ये अपने एटीट्यूड दिखाता है, क्योंकि उस ग्रह को ये अपनी तरह बना देता है। लेकिन हाँ, दृष्टि भी मैटर करती है। आप यदि ये सोचें कि हमारा राहु इसके साथ बैठा है तो ऐसा ही हो जाएगा, सिर्फ इतनी बात नहीं है, पर उसका बहुत इम्पैक्ट रहता है। और किस भाव में बैठा है, जिससे राहु बैठा हुआ है मान लीजिए लगन में, तो ये जो शख्स होगा या ये जो जातक होगा जिसके लगन में राहु बैठा हुआ है, ये बहुत सारी इच्छाएं लेकर के आया होगा। लगन के राहु वाले जातक अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, ये चीज हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए किसी का राहु 4th हाउस में बैठा है, तो इस इंसान को यदि बहुत ज्यादा कंफर्ट दे दिया जाएगा तो इसका राहु समस्या खड़ी करेगा। राहु चाहेगा यही कि इसको बहुत कंफर्ट मिले, जातक की भी मानसिकता वैसी होगी, परंतु ये समस्याएं भी पैदा करेगा। बहुत कंफर्ट लेने पर मानसिक स्थिति गड़बड़ करेगा, क्योंकि 4th हाउस हमारा चिंतन भी है, चिंता भी है, हमारा आनंद भी है, मन है, क्योंकि वो चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में वहां बैठता है, चंद्रमा की राशि आती है। तो इसी तरह से हर भाव में राहु का अलग अलग एट्रीब्यूट होता है, पर हाँ, इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, मुख्य जो इसका गुण है वो यही है कि ये डीपेस्ट डिजायर को शो करता है और ये अबंडेंस में चीजें देता है। तो सबसे पहले हम युतियों के बारे में बात करेंगे कि राहु किस ग्रह के साथ में युति कर रहा है, तो कैरेक्टर किस तरह का होगा उस जातक का। तो सबसे पहले हम अपने सूर्य सन के बारे में बात करेंगे, जिनको कि न्यूमरोलॉजिकली भी 1 नंबर दिया गया है। और सन जो है वो हमारी आत्मा के कारक माने गए हैं, हमारा प्राइड, हमारा स्वाभिमान, ये सब भी कहा गया है। अब लेकिन आप लोगों ने पढ़ा या सुना होगा कि भाई सूर्य और राहु की युति है तो ये ग्रहण कहा जाता है इसको। अब इसको ग्रहण इसलिए कहा जाता है कि किसी की मानसिकता को ये ईगो में परिवर्तित कर देता है। अब यदि ये नेगेटिव स्केल पे चली गई तो वो एरोगेंट हो जाएगा आदमी, और एरोगेंट होगा तो मुश्किलें भी आएंगी। अब हमें ये देखना भी जरूरी है कि ये आपकी मेन लगन कुंडली में युति है या नवांश कुंडली में युति है, क्योंकि नवांश कुंडली हमारी मेन कुंडली का एक्सरे मानी जाती है। यदि नवांश कुंडली में ये युति हो गई है तो आप ये समझिए कि बहुत डीप रूटेड होगा ये, इसके इम्पैक्ट है ये बहुत ज्यादा आएंगे। अब लेकिन ये देखना भी जरूरी होता है कि किस भाव में ये युति बन रही है। जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य और राहु की युति 7th हाउस में बन रही है। 7th हाउस जनरली हमारे पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का माना जाता है। अब यदि यहाँ पर राहु का इम्पैक्ट सूर्य के ऊपर ज्यादा है और ये जो जातक है ये अलर्ट नहीं है, तो शादी के बाद में इसका गुस्सा जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। और कहने वाले ये कहेंगे कि इस व्यक्ति की शादी के बाद में मति चेंज हो गई है या ये बहुत बदल गया है, जैसा कि जनरली हम लोग सुनते भी हैं इन सब चीजों में। परंतु क्या होगा कि शादी के बाद नहीं बदला है, वो चूंकि बैठा 7th हाउस में है और जातक अलर्ट नहीं है, इस वजह से ये समस्याएं खड़ी हो जाती है। इसी तरह से यदि हम कहेंगे कि 4th हाउस में सूर्य और राहु की युति बन रही है, तो जिस जातक के कुंडली में ये युति होगी वो
कंफर्ट जितना ज्यादा झेलेगा या रहेगा उसमें, उसको मिलेगा, वो उतना एरोगेंट होता चला जाएगा, उतना गुस्से वाला होता चला जाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम राहु को अलर्ट होकर के देखें। इस जातक को बहुत कंफर्ट नहीं देना है। भाई बच्चा छोटा है, वो नहीं समझ पाएगा, पर यदि थोड़ा सा आप अपनी कुंडली देखें या अपने बच्चों की देखें और ये युति है, तो प्लीज थोड़ा सा उस कंफर्ट को कम करें। इसी प्रकार यदि 6th हाउस में ये युति बन रही है, 6th हाउस हमारा वर्क प्लेस भी होता है और लोभ ऋण रिपू का भी होता है। तो यदि वर्क प्लेस पर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का एरोगेंस डेवलप हो जाना लाजमी है। और सूर्य के और भी कारक हैं, यदि हम उन पर चर्चा करें तो हम जानेंगे कि सूर्य को पहला मेल चाइल्ड भी माना जाता है आपके परिवार का। तो यदि ये युति है सूर्य और राहु की, तो आपके मेल चाइल्ड को सफर करना पड़ सकता है, मुश्किलें आ सकती हैं उसकी जिंदगी में। पर यह जरूरी है कि आप नवांश में भी इसको चेक करें और लगन में भी चेक करें। अब जैसे घर का बड़ा बेटा सूर्य माना गया है और सूर्य और राहु की युति है, सूर्य को पिता का कारक भी माना गया है, तो ये बच्चा जिसकी कुंडली में ये युति है, तो वो अपने पिता के पास रहेगा तो वो समस्याएं आएंगी उसकी जिंदगी में, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या जॉब को लेकर हो, ये सफरिंग्स हो सकती है। तो वो अपने फादर से यदि कहीं दूर जाकर के रहेगा, अब इसका मतलब है आप ये कतई ना लें कि उसको अपने फादर से अनबन करनी है, मतभेद करने नहीं, सिर्फ दूरियां फिजिकली बनानी है। जैसे फादर मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, तो वो जाकर के बॉम्बे चला जाए जहाँ पर थोड़ा सा माहौल चेंज होता है, या साउथ में कहीं चला जाए, तो उसके लिए ये बेहतर होगा, फादर के लिए भी बेहतर होगा, दोनों के रिश्तों के लिए भी बेहतर होगा। अब 10th हाउस में मान लीजिए इन दोनों की युति है, सूर्य और राहु की, तो सूर्य फेम भी है और 10th हाउस फेम स्टेटस का जगह होती है, मानी जाती है ये भाव आपकी कुंडली का। तो जैसे जैसे आपको मिलेगा, चाहे आप जॉब में हो तो आप ऊंचाई पद पर चलते चले जाएंगे, आप बिजनेस में है तो आपकी एक शॉप से लेके 4 शॉप हो जाएंगी या कई फैक्ट्रियां हो जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे आपका फेम बढ़ता चला जाएगा, ये आपको बंधन में बांधता चला जाएगा, क्योंकि राहु बंधन भी है। तो इस बंधन से मुक्त होना जरूरी है। तो सूर्य और राहु की युति को आपको यदि ठीक से चलाना है अपनी कुंडली में और इसकी समस्याओं से बचना है, तो बहुत जरूरी है कि आप दूसरे व्यक्ति को सम्मान देना शुरू करें, और जिससे कि आपकी जो चाहत है सम्मान पाने की, वो नहीं होना चाहिए। जैसे आप दूसरों को सम्मान देंगे, आपका सम्मान अपने आप ही बढ़ेगा। इससे आपका राहु भी कंट्रोल में रहेगा और आपकी कुंडली भी सही तरीके से रिएक्ट करेगी, आपको परेशानियां नहीं आएंगी। तो चलिए आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बाकी के 2 प्लैनेट्स को कवर करेंगे और इस श्रृंखला को जारी रखेंगे।